हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूनियर बायोलॉजी लैब। और आज हम लोग देखने वाले हैं द इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, जिसका लेक्चर 2 है आज। और इसमें हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। एंड द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो बेसिकली जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, इन दोनों में कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और वो डिफरेंस ये है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो प्लांट सेल में होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है हमको। तो आइए एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स को देखते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनल होता है सेल वॉल, या सबसे फर्स्ट पार्ट जो है सेल का वो है सेल वॉल, जो कि हमको प्लांट सेल में देखने को मिलता है और ये एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड, जो कि प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। और उसके बाद है हमारा वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में होता है। अब ये एनिमल सेल्स में भी होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन इनका साइज एज कंपेयर टू प्लांट सेल वाले सेंट्रल वैक्यूल से या वैक्यूल से वो स्मॉल होता है। लेकिन जो प्लांट सेल वाले सेंट्रल वैक्यूल या वैक्यूल हैं, इनका साइज जो है वो क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। लेकिन ये अगर इफ प्रेजेंट अगर ये प्रेजेंट है एनिमल सेल में, तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमको एक एक करके देखना है। हालांकि उतना डिटेल में आपको क्लास 8 में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ब्रीफली हम सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को समझेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका एक एक करके हम फंक्शंस भी जानेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स या पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए, सेल में सबसे पहले हमको जो देखने को मिलता है, अगर प्लांट सेल है तो सबसे पहले देखने को मिलेगा हमको सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा न्यूक्लियस, फिर हमारा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हमारा प्लास्टिड्स, फिर राइबोसोम, फिर नेक्स्ट लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्या क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गए, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, नेक्स्ट वैक्यूल्स, इसके बाद और भी कुछ बचा क्या, नहीं।
ये तो इतने सारे जो है वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं, या सेल का पार्ट भी कह सकते हैं इसको हम। अब एक एक करके जो है हम सारे के फंक्शंस जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होता है ये प्लांट के सेल में देखने को मिलेगा आपको, और आपको बैक्टीरिया के सेल में देखने को मिलेगा। और ये सेल वॉल जो है वो एनिमल के सेल में देखने को आपको नहीं मिलता है। इसका फंक्शन ये है कि ये बेसिकली सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट फिर सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल है तो उसका सबसे आउटर कवरिंग होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि कैसा कवरिंग होता है, ये लिविंग होता है। कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन? लिविंग। तो इसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं हम, आउटर लिविंग कवरिंग। ये आपको एनिमल सेल्स में सबसे बाहर जो है वो सेल के देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में जो है वो उससे पहले जो है क्या होता है, सेल वॉल, और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली इसका भी काम होता है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो सेल का है उसको प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखने का काम करता है, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे उसको सेपरेट भी करता है। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है हमारा वो है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली हमारे सेल का फ्लूइड पार्ट है। क्या है ये? फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। ये बेसिकली वाटर और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए ये बेसिकली वाटर के वजह से कैसा पार्ट है? फ्लूइड पार्ट है। इसी के अंदर हमारे वेरियस सेल ऑर्गेनल्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। हमारे सेल का जो है वो ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं इसको। अब न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि वो सेल के सारे एक्टिविटीज को बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। सेल में जो कुछ भी होगा वो सब जो है वो किसके परमिशन से होगा? वो सारे न्यूक्लियस के परमिशन से, न्यूक्लियस के मॉनिटरिंग में होगा। नेक्स्ट अगला जो सेल ऑर्गेनल है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है? एनर्जी बनाने का काम करता है। इसमें जो है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो बनाया जाता है बेसिकली, और इस एटीपी का हम इस्तेमाल जो है अपने बॉडी के अंदर अलग अलग कार्यों को करने के लिए करते हैं। तो इसलिए दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिड, जो कि आपको प्लांट सेल में ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको कि जो प्लास्टिड होते हैं इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये पाए किस में जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो है वो मदद करते हैं। प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला, एक एक करके ही लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइट, सेकंड है हमारा ल्यूकोसाइट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स जो है वो बेसिकली होते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये प्लांट के फ्लावर और फ्रूट्स में होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स में होते हैं। और हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ये बेसिकली लीफ में पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट का काम होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। तो इसलिए जो है प्लास्टिड जो है वो किसका पार्ट होता है? प्लांट सेल का पार्ट होता है। ये आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम
जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसका इस्तेमाल प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। तो याद रखेंगे प्लास्टिड के अंदर होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, और जिसका इस्तेमाल प्लांट जो है वो किस चीज के लिए करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम, जिसको हम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, राइबोसोम को सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनाने का काम जो है हमारा राइबोसोम करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है लाइसोसोम, जिसको हम कह सकते हैं ये गार्बेज क्लीनर है। हमारे सेल का क्या है, गार्बेज क्लीनर। हमारे सेल के अंदर जो भी चीज़ें डैमेज होती हैं, खराब होता है, सड़ता गलता है, वो बेसिकली कहाँ आता है, लाइसोसोम के अंदर आता है, और उसको फाइनली लाइसोसोम के अंदर नष्ट कर दिया जाता है, एकदम से खत्म कर दिया जाता है। अब ये कैसे खत्म होता है, तो हमारे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी चीज जाएगा उसको एकदम कंप्लीटली जो है वो खत्म कर देने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है हमारे लाइसोसोम्स को, क्योंकि वो क्या करते हैं, चीज़ों को खत्म कर देने का, सेल के खुद के पार्ट जो डैमेज हो गए हों उनको वो खत्म करने का काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में जो है वो क्या कहा जाता है, ER भी कहा जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER, और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER भी कहते हैं इसको, SER एंड RER। दो टाइप के होते हैं। हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम होता है लिपिड बनाना, लिपिड सिंथेसिस करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। अच्छा, अभी एक सवाल आपके मन में आएगा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक स्मूथ और दूसरा रफ जो है वो क्यों होते हैं? तो पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो मार्कर हम रखे हुए अपने हाथ में, इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़, इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई भी चीज़ नहीं हो इससे जुड़ा हुआ, तो ये सरफेस कैसा लगेगा, बिल्कुल स्मूथ लगेगा, है ना। लेकिन वही इसके सरफेस के ऊपर अगर किसी चीज़ को रख दिया जाए तो उसके बाद जब इसको हम फील करेंगे तो ये कैसा लगेगा, रफ लगेगा। तो वैसा ही कुछ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है आपको राइबोसोम्स अटैच्ड दिखेंगे। दैट्स व्हाई उसका अपीयरेंस कैसा दिखता है हमको, वो बेसिकली रफ दिखता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके सरफेस के ऊपर क्या जुड़ा होता है, राइबोसोम्स जुड़ा होता है। और राइबोसोम जुड़े होने के वजह से ही ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा गोल्जी बॉडी। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे सेल का बेसिकली क्या है, पोस्ट ऑफिस है। अब बेसिकली पोस्ट ऑफिस क्या करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे ही सेल के अंदर कुछ बनता है तो उसको पैकेट्स में पैक करके, वैसे ही जो है हम कुरियर एजेंसी या पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो हमारे पार्सल को बेसिकली क्या करता है, हमारे आइटम को वो पार्सल के अंदर पैक करते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो वैसे ही गोल्जी बॉडी भी क्या करता है कि जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का पैकेट करके उसको जो है पैकेट में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं बेसिकली। तो दैट्स व्हाई गोल्जी बॉडी आर आल्सो नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ आवर सेल।
नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। मैंने बताया आपको कि प्लांट्स के सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो आपको लार्ज साइज के देखने को मिलेगा। एनिमल्स में जनरली ये नहीं होते हैं, और अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे साइज के होंगे। तो बेसिकली वैक्यूल्स जो प्लांट्स में होते हैं उनका काम क्या होता है, ये प्लांट्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या है, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको बेसिकली वाटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको 24 आवर जो है वो बाहर ही रहना है, तो इसलिए जो है हीट का सामना करना है, तो पानी उनके बॉडी में जो है वो ज़्यादा होना आवश्यक है। तो उनके बॉडी का एक पार्ट होता है वैक्यूल्स, जो कि क्या करता है, अब वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है, और ये सेल को टर्जिडिटी, सेल जो है वो फूला रहे, वाटर से हमेशा जो है भरा रहे, इसलिए जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनल होता है वैक्यूल्स, जो वाटर को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा अलग अलग पार्ट्स जो सेल के हैं, जिनको सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है जो हमारे सेल के अंदर ये कर रहे होते हैं। अब एक टॉपिक हमारा आता है थोड़ा मेम्ब्रेन के बारे में, हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक बार देख लीजिए आप इसको, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन सा है, जरा उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए ऑर्गेनल्स जो है वो बेसिकली, कुछ ऑर्गेनल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स देखने को आपको मिलेगा जो कि सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं चारों ओर से, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल हैं जो बेसिकली मेम्ब्रेन उनमें होता ही नहीं है। तो एक एक करके जो है हम उस पर बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनल के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनमें जो है वो डबल लेयर्ड का मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हो गया न्यूक्लियस, फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, और फिर थर्ड हो गया हमारा प्लास्टिड्स। ये तीनों ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें जो है आपको डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, दो परत में आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के। नेक्स्ट, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनल जो जिसमें कि आपको सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं? आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें आपको सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। अब हमारा टॉपिक है ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलता ही नहीं है। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, हमारा टॉपिक क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है? तो वो ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन देखने को आपको नहीं मिलते हैं। तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है किसमें? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है कौन?
राइबोसोम। इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनल होंगे उन सभी सेल ऑर्गेनल्स में जो है आपको सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो आज का क्लास, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।